अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है कि हम किस तरह से 2D स्केचिंग और 3D स्केचिंग को कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। अब हमने देखना है कि अगर हमने कोई पार्ट जनरेट करना हो, यानी कि कोई 3D ऑब्जेक्ट अगर हमने जनरेट करना हो तो वो किस तरह करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास पार्ट के लिए जो हमारा पार्ट एक जनरेट हो जाएगा उसके लिए हम क्या क्या कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले स्केच की तरफ। स्केच 2D स्केच में जनरेट कर रहा हूँ, इसका फ्रंट प्लेन ले लेते हैं और यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे लेट्स से इसकी मैंने डायमेंशन की 150 और अगर मैंने इसे स्क्वायर बनाना है तो दोनों साइड्स की डायमेंशन देने के बजाय मैं इसका रिलेशन भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि एक ये लाइन है कंट्रोल के साथ, एक ये लाइन है। इनको क्योंकि ये पैरेलल तो नहीं होंगी, ये एक 90 के एंगल पर हैं, इनको मैं इक्वल कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर हैं ये ऑलरेडी। अगर कोई और लाइंस हो, मेरे पास एग्जिस्टिंग लाइंस हैं दो, तो उनका रिलेशन मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर होंगी या ये पैरेलल होंगी और हॉरिजेंटल होंगी, वर्टिकल होंगी, कोलिनियर होंगी। डिफरेंट लाइंस का रिलेशन डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इधर मैं कहता हूँ मैंने इक्वल रिलेशन डिफ़ाइन करना है, मैं सॉरी ये पैरेलल होगी, इसको इस रिलेशन को इक्वल लेंथ करता हूँ मैं। अब ये लाइन सेम होगी, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, इनके साथ रिलेशन शो हो रहा है इक्वल्स का, जो शो कर रहा है कि ये सेम है। उसके अलावा ये लाइन वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको मैं ओके करता हूँ। अब मेरे पास 2D स्केच मेरा जनरेट हो गया, मैंने इसे एक 3D पार्ट बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा, यानी कि इसकी थिकनेस डिफ़ाइन करूँगा इस पार्ट की। अगर ये लेट्स से मैं एक प्लेट जनरेट कर रहा हूँ तो इस प्लेट की कितनी थिकनेस होनी चाहिए। उसके लिए मैं, अब ये हमारे पास स्केचिंग के टूल्स हैं सारे, मैं जाऊँगा फीचर्स में। इधर आके हम अपने डिफ़ाइन करेंगे किसी भी स्केच को 3D में कन्वर्ट करने के लिए जो जो हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी उनको। मैं कहता हूँ मैंने एक्सट्रूड करना है, यानी इसकी थिकनेस डिफ़ाइन करनी है। एक्सट्रूड को सिलेक्ट करके अब जो स्केच होगा मेरा, ओपन था स्केच क्योंकि मैं स्केच से एग्ज़िट नहीं हुआ था, तो ऑलरेडी उसने इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया। अब इधर वो डिफ़ाइन कर रहा है कि कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए। 10 mm होनी चाहिए। अगर मैंने ये 150 mm लिया है, ये 10 है, मैं इसकी चेंज करना चाहता हूँ थिकनेस। मैं कह देता हूँ मुझे चाहिए 20 mm थिकनेस। इसको मैं एंटर करता हूँ और ओके। ये हमारा एक 3D पार्ट जनरेट हो गया, जिस पे हम फर्दर अगर कोई स्केचिंग करनी है हम वो भी कर सकते हैं, और कोई ऑपरेशंस अगर इस पे हमने यूज़ करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें हम और क्या मज़ीद करेंगे, जिस तरह हमने स्केचेस में देखा था कि हम पैटर्न की कमांड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम अगर एक से ज़्यादा मैंने स्केच जनरेट करना है तो उसको लीनियर या सर्कुलर पैटर्न की कमांड से मैं कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें भी, पार्ट में भी हम पैटर्न की कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर जाता हूँ लीनियर पैटर्न में। अब लीनियर पैटर्न के बाद मैंने, वो कह रहा है कि मुझे डायरेक्शन डिफ़ाइन करनी है। डायरेक्शन में क्या कहता हूँ, यहाँ पे अगर कोई मेरे पास रेफरेंस लाइन है, अगर कोई मैंने सेंट्रल लाइन ली हुई है या कोई और रेफरेंस लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं तो मैं इसकी डायरेक्शन जो है इस एज से भी दे सकता हूँ, एजिस से। अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरफ मेरे पास आ जाएंगे पैटर्न्स। अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी डायरेक्शन में पैटर्न आ जाएंगे। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये एक पैटर्न का ओवरव्यू शो हो रहा है कि इस तरह यहाँ पे आके मेरा एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या होगी, जैसे डायरेक्शन है H1, उसके बाद वो कहता है कि उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन दोनों के बीच में। मैं कह देता हूँ कि 100 mm मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो वो आगे चला गया। अब मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स डिफ़ाइन करना है कि कितने पैटर्न्स मैंने उसके बनाने हैं। मैंने 1 2, मेरे पास ऑलरेडी 2 है। इसको अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ 3 तो वो 3 हो जाएगा, और इसी तरह 4, ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी कि इसी प्लेन में रहते हुए मैं जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं इस तरफ पैटर्न्स लेना चाहता हूँ
तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स किस तरह करूँगा मैं, इन एरो हेड्स को अगर मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो अगेन जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन आ रही थी उसमें चला जाएगा। अच्छा, अब ये हमने इसका पैटर्न जनरेट कर लिया, इसको मैं कहता हूँ ओके। मैंने पैटर्न जनरेट किया तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जो वार्निंग शो हो रही है कि ये मेरा जो पैटर्न है वो जनरेट नहीं हुआ सही तरीके से। वो कहता है कि नोट कि कुछ जो पोर्शंस हैं वो क्रिएट नहीं हुए। उसकी वजह क्या है, इसको मैं दोबारा एडिट करता हूँ। इधर आके एडिट हम कर सकते हैं अपने पैटर्न को, यानी कि जो भी अब हम फीचर्स करेंगे अपने पार्ट में उसको यहाँ पे आके मैं इस तरह की आइकन में आके एडिट फीचर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे किया फीचर एंड फेसेस, यानी कि इधर पैटर्न मैंने करना है पूरी बॉडी को, मैंने किसी एक फेस को पैटर्न नहीं करना। वो इधर डिमांड कर रहा है कोई फेस या कोई फीचर, यानी कि इस पर और कोई अगर होल है या कोई और स्लॉट वगैरह है उसको पैटर्न करना है। उसकी ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है। मैंने पूरी बॉडी को करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको अनचेक करूँगा और ये बॉडीज़ का जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके इधर मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा। अब ये मेरी पूरी बॉडी सिलेक्ट हुई है। अब इस बॉडी का पैटर्न जनरेट होगा, इसको ओके करते हैं तो ये मेरे पास ये पैटर्न आ गए। ये 4 पैटर्न्स आ गए, 1 2 3 4, ये यानी कि आपस में रिलेटेड हैं। और स्केच से मैं आउट हो जाता हूँ। अब इन चारों का पैटर्न का मतलब ये है कि ये जो एक ही डायमेंशन को मुझे अलग अलग से जनरेट नहीं करना पड़ा। एक ही जो प्लेट को मैंने एक ही लीनियर पैटर्न की कमांड ली और जितने मुझे रिक्वायर्ड थे मैंने जनरेट कर लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर मैंने इसमें कोई होल करना हो तो होल मैं किस तरह करूँगा, या कोई भी स्लॉट जनरेट करनी हो तो मैं स्लॉट इस पर किस तरह जनरेट करूँगा। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं वो फेस सेलेक्ट करूँगा जिस पे मैंने कोई स्लॉट जनरेट करनी है, कोई होल जनरेट करना है। मैं कहता हूँ मैंने इस फेस पे करना है, लेट्स से इसको मैंने सेलेक्ट किया और अब इस पे मैं स्केच करूँगा। फेस को सिलेक्ट करके, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस आ गया 2D प्लेन में, हमने 2D स्केच में हमने या तो प्लेन डिफाइन करना होता है या कोई फेस डिफाइन करना होता है। मैंने ये फेस डिफाइन कर दिया, स्केच करता हूँ। अब जो भी स्केचिंग होगी वो इस फेस के ऊपर होगी। उसके लिए मैं कहता हूँ लेट्स से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ स्ट्रेट स्लॉट, और इसकी जो भी डायमेंशन, जिस डायमेंशन का मैंने रखना हो वो मैं रख सकता हूँ। इसको ओके करता हूँ। फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूड कट, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। एक्सट्रूड कट क्या करेगा, इस पोर्शन में से इसको कट कर देगा। ये एरो हेड शो कर रहा है, मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो मैं इन चारों में से एक टाइम में स्लॉट कट कर सकता हूँ, या अगर मैं 2 में से करना चाहूँ या 1 में से करना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी है। लेट्स से अगर हम देख लेते हैं कि मैं 2 में से करना चाहता हूँ, मैं 2 तक इसे ले गया हूँ और इसको मैं करता हूँ ओके। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन 2 में मेरे पास स्लॉट जनरेट हो गई है और इन 2 में नहीं हुई। यानी कि एक्सट्रूड कट की कमांड यूज़ करके मैं अपने किसी भी पार्ट पर कोई भी होल कर सकता हूँ, कोई भी स्लॉट जनरेट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं इसको लेता हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, मैं इस पर स्केच करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे एक बॉक्स चाहिए, ओके, फीचर्स, एक्सट्रूड कट, और ये यहाँ तक। इसकी मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ जिस डायरेक्शन में मैंने इसे कट करना है, लेकिन इसमें हम देखते हैं मैं इस डायरेक्शन में इसे कट कर रहा हूँ, ओके। अब 2 पे मेरे पास बॉक्स कट हो गया और 2 पे मेरे पास स्लॉट कट हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि मैंने इस पे करना है, कोई होल जनरेट करना है जिसके लिए अगर मैंने नट और बोल्ट यूज़ करने हैं,
उनके लिए मैंने कोई होल जनरेट करना है तो वो मैं किस तरह करूँगा। एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सिंपल सर्कल लगाऊँ, जैसे कि ये स्केच मैंने सेलेक्ट किया फेस और इस पर स्केचिंग करता हूँ सर्कल। मैं सर्कल एक जनरेट करता हूँ इस फेस पे, उसकी जो डायमेंशन मुझे चाहिए होगी वो डिफ़ाइन करके और इसको मैं एक्सट्रूड कट कर देता हूँ। ओके, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है। अब ये जो मैंने जितना मेरा उसका नट एंड बोल्ट का नट का और बोल्ट का डाया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे कट्स कर सकता हूँ। दूसरी मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं उसे कोई रेफरेंस पॉइंट में डिफ़ाइन कर दूँ जिधर जिधर मुझे होल्स चाहिए उसके लिए, नट एंड बोल्ट के लिए, अपने फास्टनर्स के लिए, और मैं इस पर हमारे पास होल्ड विजल की एक कमांड है जिसको मैं यूज़ करके अपने होल्स जनरेट कर सकता हूँ। तो उसको हम देखते हैं कि किस तरह होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ यही फेस है, इस पे मैंने स्केचिंग करनी है और मैं कोई पॉइंट डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक पॉइंट ये है मेरे पास और एक पॉइंट ये है, यानी कि ये रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। इनकी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ कि ये इसका डिस्टेंस इधर से इतना है और इस एज से मेरे पास इसका डिस्टेंस कितना है। इसी तरह मैं इसकी भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ मैंने, यानी कि इनकी पोजीशन को डिफ़ाइन कर दिया। जो मैं ज्योमेट्री जनरेट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे किस जगह पे होल चाहिए कि मैं उस पर नट एंड बोल्ट जो है लगा सकूँ और अपना फास्टनिंग को कंप्लीट कर सकूँ। मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब हम चलते हैं फीचर्स की तरफ। सेकंड ऑप्शन मेरे पास जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, पहले मैं स्केच से एग्ज़िट होऊंगा। जब स्केच से मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा, अब मैं इस होल विज़ार्ड की कमांड को यूज़ करूंगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करनी है टाइप, कि मुझे किस टाइप का होल चाहिए, मैंने किस टाइप के फास्टनिंग करनी है। यानी कि मुझे काउंटर बोर्ड चाहिए या इस तरह डिफरेंट टाइप की जो मेरे पास ऑप्शन हैं, स्ट्रेट टैप चाहिए, मुझे होल चाहिए, उनको मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे होल चाहिए सिंपल, और उसके अलावा स्टैंडर्ड कौन सा मैंने यूज़ करना है। मेरे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मैं इसमें से जो भी मैंने यूज़ करना है उसे सिलेक्ट करूँगा। फिर टाइप उसकी क्या होगी कि किस तरह का जो, यानी कि ये टाइप है नट बोल्ट की टाइप है कि हमारे पास किस तरह का बोल्ट होगा। हेलिकल है इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है वो है, या और दूसरी टाइप का मेरे पास कोई बोल्ट है मेरे पास, तो मैं उसकी टाइप को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। उसके अलावा होल स्पेसिफिकेशन है कि या उसका साइज़ मैं कितना रखूँगा। जो मुझे बोल्ट चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 3/4 का बोल्ट चाहिए जिसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो उसके लिए मैं उसके ही अकॉर्डिंग इधर होल करूँगा। मैं 3/4 का सिलेक्ट करता हूँ विथ इसकी जो थ्रेड्स हैं कि उसमें उसकी जो कितने थ्रेड्स होंगे उसमें, यानी कि उसकी पिच को डिफ़ाइन करूँगा मैं। तो यहाँ से 3/4 10 आ जाएगा मेरे पास। और इधर से डिफरेंट मेरे पास ऑप्शन है थ्रू ऑल का। अगर मैं करता हूँ थ्रू ऑल से क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेरे पास पार्ट्स होंगे उन सब में होल हो जाएगा। और अगर मैं इसे ब्लाइंड करता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से उसकी जो डायमेंशन, यानी कि उसकी पेनिट्रेशन है कि कितना होल होना चाहिए, उसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी 20 mm ली थी तो मैं इसको 10 mm भी कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा 20 mm भी कर सकता हूँ। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि 20 mm तक मुझे होल चाहिए। अब उसकी मैंने जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तो डिफ़ाइन कर दी, अब मैंने पोजीशन को डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले जिस फेस पे मैंने ये करना है, अपने होल्स जनरेट करने हैं, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इस फेस पे करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। मेरे पास ये पेंसिल का जो आइकन है ये शो हो रहा है, और इसको अब जहाँ पे मैं पुट करूँगा, जैसे कि मैं इधर लेके जाता हूँ अपने स्केच के पास, तो ये ऑरेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मेरे पॉइंट जो मैंने रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया था यहाँ पे आके इससे कोइंसाइड होगा, यहाँ पे मेरा होल जनरेट हो जाएगा।
इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेकंड में इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो ये मेरे पास होल जनरेट हो गया, सिर्फ क्योंकि मैंने इसे ब्लाइंड रखा था अपने इस पार्ट तक। बाकी पार्ट्स में जो इसके पैटर्न्स हैं उधर तक मैंने इसे नहीं किया था, यहाँ पे जनरेट हो गया। इसका फ़ायदा अब ये होगा कि मैंने अगर इसको असेंबली में जाके इनको कंबाइन करना है डिफरेंट पार्ट्स को, तो मैं उनको कंबाइन कर सकता हूँ और उसके बाद उसमें फास्टनर्स जो हैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब हमने देखना है, अगर मुझे चाहिए कि यही मेरे पास जो मैंने बॉडी जनरेट की है एग्जैक्टली इसी तरह की मुझे एक और बॉडी चाहिए, लेकिन उसकी जो डायमेंशंस होंगी, उसकी जो भी जैसे ये स्लॉट वगैरह है वो उसके ऑपोजिट साइड पे हो जाए, तो उसके लिए मैं मिरर की कमांड यूज़ करता हूँ। अगर मैं पैटर्न यूज़ करूँगा तो जिस ओरिएंटेशन में मेरे पास ये स्लॉट है, ये होल्स हैं और ये होल है, जो जिस तरह भी मैं पैटर्न जनरेट करूँगा वो उसी ओरिएंटेशन में रहेंगे, उसी पॉइंट पे रहेंगे। अगर मैं मिरर की कमांड यूज़ करता हूँ तो वो रिवर्स हो जाएंगे। इसको मैं दोबारा देखते हैं कि अब मिरर किस तरह हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं जाता हूँ, जो पहले मैं गया था लीनियर पैटर्न में, जो पैटर्न जनरेट किया था। अब ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, इधर डिफरेंट कमांड्स हैं मेरे पास, इधर से मैं मिरर की यूज़ करता हूँ। अब वो कहता है मिरर फेस या प्लेन, या तो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कोई रेफरेंस प्लेन जिस पे मैंने इसको मिरर करना है। रेफरेंस प्लेन कहीं पे भी हो सकता है, वो लेट्स से अगर इसको हम देखें, यहाँ पे भी रेफरेंस प्लेन हो सकता है और मुझे जितना यहाँ से लेके रेफरेंस प्लेन तक डिस्टेंस होगा उस प्लेन की ऑपोजिट साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे मुझे इसका मिरर मिल जाएगा। और दूसरी ऑप्शन वो कहता है कि कोई फेस या तो आप डिफ़ाइन करें, क्योंकि अभी मैंने प्लेन नहीं डिफ़ाइन किया हुआ, हम फेस को सिलेक्ट करते हैं। मैंने ये फेस सेलेक्ट किया। अब ये रेफरेंस फेस हो गया मेरा, इसके रिस्पेक्ट से ही हमारा मिरर जो है वो जनरेट होगा। मेरे पास इधर ऑप्शन है, वो कहता है फीचर्स टू मिरर। अब फीचर्स जिस तरह पहले ही मैंने बात की थी, फीचर्स क्या हैं इधर, इसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये फीचर्स हैं, जो स्लॉट है, होल है, वो फीचर्स हैं। और अगर इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट हो गई, ये सिलेक्ट हो गई, तो ये सिर्फ फीचर्स हैं जिनको मैंने मिरर नहीं करना। इसको मैं क्लियर सिलेक्शन करता हूँ। अब बात आती है फेसेस की। अगर सिंपल सिर्फ एक फेस मैंने मिरर करना है तो ये इधर से मैं मिरर इसके फेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैंने पूरी बॉडी को मिरर करना है तो मैं बॉडी वाले उसमें टैब में आके इसको सिलेक्ट करूँगा, इधर मेरी पूरी बॉडी जो है वो मिरर हो जाएगी। इधर अब हम देखते हैं कि जो स्लॉट मेरे लेफ़्ट साइड पे थी इधर राइट साइड पे आ गई। सिमिलरली इनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है, क्योंकि मिरर जो है, मिरर में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। इसको मैं ओके करता हूँ, ये मेरे पास मिरर बॉडी मेरी आ गई है। अब ये क्योंकि मैंने फेस के साथ इसे जनरेट किया था तो इसलिए ये बिल्कुल फेस के साथ ही, जो रेफरेंस दिया था मैंने फेस था, इसलिए बिल्कुल फेस के साथ ही बॉडी जनरेट होगी। अगर मैं कोई प्लेन डिफ़ाइन कर लेता तो उस प्लेन को रेफरेंस लेते हुए जितना डिस्टेंस मैंने रखना था उस डिस्टेंस पे आके ये मेरा मिरर जनरेट हो जाता। अब इसमें लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि इसको सेव किस तरह हम करेंगे। जो मैंने ये पार्ट जनरेट किया है उसके लिए मैं फ़ाइल में जाके, ऑप्शन है मेरे पास सेव कर दूं या सेव एज़। सेव एज़ में होता है कि हम फाइल फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर पहले ही से मैंने एक फ़ाइल सेव की भी है और उसका मैं फ़ाइल फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूं तो मैं, या नाम चेंज करना चाहता हूं, तो सेव एज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने सेव नहीं की हुई तो मैं इसे सेव करता हूं। जो पोजीशन, जिस पाथ पे मैंने डिफ़ाइन करना है, उस सेव करना है, उस पाथ को मैं डिफ़ाइन करूंगा। मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है, इधर उसका नाम आ जाएगा। उसके अलावा सेव एज टाइप, अगर तो मैं इसी को सेव कर लेता हूँ इसी फॉर्मेट में, तो ये मेरे पास सॉलिड वर्क्स की फ़ाइल में सेव हो जाएगा, जो कि सॉलिड वर्क के लिए रीडेबल होती है, यानी कि पार्ट फाइल में सेव हो जाएगा। मैं इसकी टाइप को चेंज कर सकता हूँ।
लेट्स से इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गई कि किस फॉर्मेट में मैंने इसे सेव करना है। जेपीजी में भी कर सकते हैं हम। उसके अलावा हमारे पास IGS स्टेप फाइल्स हैं। अगर तो मैंने अपने पार्ट को एनालिसिस के लिए किसी और सॉफ्टवेयर में जैसे कि एनसिस में मैंने इसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए मैं इसको IGS या स्टेप फाइल्स में सेव करता हूँ। अगर मैंने इसे इसी में ही रहने देना है, सॉलिडवर्क्स की फ़ाइल में ही रहने देना है, तो सिंपल जो इसकी एक पार्ट फाइल है उसी फॉर्मेट में मैं इसे सेव कर सकता हूँ। तो ये प्लेट के नाम से मेरी फ़ाइल सेव हो गई। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।